So first of all, good morning everyone. Welcome to the session for Core Java. This is the first class where we are going to see that what is the keywords. So not the keywords actually we are going to see, but the we will just understand the two word in this session. First one will be the क्लास एंड सेकेंड वन विल बी द न्यू कीवर्ड। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग न्यू एंड क्लास कीवर्ड को देखने वाले हैं, क्योंकि यदि आपको कोई भी भाषा सीखना है तो उसके लिए आपको पहले लेटर्स, कैरेक्टर, फिर इसके बाद वर्ड, और वर्ड के बाद हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे लैंग्वेज में भी, जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग है या फिर सी है या फिर सी प्लस प्लस, कोई भी उसमें कीवर्ड होता है। तो कीवर्ड प्री डिफाइंड, तो उसको सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा। ठीक, तो जैसे कि हम लोग आज बात करेंगे सबसे पहले कीवर्ड जो है क्लास जावा, एंड द सेकेंड वन इज़ न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो क्लास कीवर्ड है और न्यू कीवर्ड है वो क्या है, वो इस सेशन में हम लोग देखेंगे। बट बिफोर ऑल दिस थिंग्स आई वांट टू से समथिंग दैट व्हाई वी आर गोइंग टू लर्निंग द जावा प्रोग्रामिंग, दैट इज कोर जावा, because the main reason is behind this. If you want to just create any type of the Android application, then the Java programming will be used. Okay, ये है Android Studio, जहाँ पे हम कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस नेम का एनरॉन नाम का बना हुआ है एक प्रोजेक्ट, और ये ऐप SRC के अंदर मेन फोल्डर के अंदर ये जावा, और जावा के अंदर ये है हमारा जावा फाइल्स। जैसे कि लॉगिन के लिए लिखना है कोड, तो वो इस तरह से होगा, क्लासेस एंड मेथड ऑन क्रिएट मेथड। जैसे कि मेन मेथड होता है हमारे सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में भी, तो सेम यहाँ पे ऑन क्रिएट होता है, ऑन क्रिएट भी होता है, वो सब कुछ यहाँ पे होता है। ठीक, तो इसलिए हम लोगों को जावा, कोर जावा पढ़ना पड़ता है। बेसिक लॉजिक सब क्लियर होगा, इसलिए जावा इज़ वेरी नेसेसरी टू क्रिएट एनी एप्लीकेशन फॉर द बेसिकली एंड्रॉयड। ओके, और कॉटलिन भी इसके जगह पे आ चुका है, लेकिन वो मतलब कि आप इसको सीखने के बाद भी शिफ्ट कर सकते हो, उस पर शिफ्ट कर सकते हैं ईजिली, बट देर इज़ नो प्रॉब्लम। ओके, तो जावा सीखने से ये फ़ायदा है ना कि आप बहुत सारे जगह पे काम कर सकते हैं, सिर्फ इसी में नहीं, एंड्रॉयड में ही नहीं। और वो कॉटलिन सीखने से ज़्यादा से ज़्यादा चांस सिर्फ इसी में, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में ही होगा। ठीक, इसलिए वो फुल स्टैक जावा में, मतलब कि कोई भी एप्लीकेशन बनाना, वेब एप्लीकेशन, उसमें भी वो यूज़ होगा, स्प्रिंग बूट एक्सेट्रा। सो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू ऑल्सो प्रीफर द कोर जावा। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, एंड यहाँ पे क्लास एंड न्यू कीवर्ड के बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये जो क्लियर है, तो बेसिकली आई वांट टू सेव समथिंग कि oh sorry, don't save it, just let it go. हाँ, तो यहाँ से जाके डायरेक्ट न्यू करते हैं और ये इसको डोंट सेव करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, यानी कि क्लास एंड न्यू। तो उससे पहले एक एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फैक्ट्री है, ठीक, मानिए एक कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पेन मैन्युफैक्चरर हो गए। सो ये मशीन है पेन बनाने वाला, और ठीक, और ये एक बटन है, ये एक बटन है जिसको क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन जाएगा इस मशीन में, और तब हमारा आउटपुट एक पेन बन के आएगा। ठीक, तब हमारे पास एक पेन बन के आएगा। जैसे कि ये सपोज डैट दिस इज़ पेन, तो ये इस तरह का पेन हमारे पास बन के आएगा। यदि हम लोग ये करेंगे काम, ये बटन से जब क्लिक करके वो उसको इंस्ट्रक्शन देंगे तब, जैसे कि हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये क्या है, बटन है, सॉरी, BUTTON। ठीक, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, फिर तो ये बटन है, और इससे इंस्ट्रक्शन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से इंस्ट्रक्शन, सॉरी,
तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन ये यहाँ पे जाएगा और ये इंस्ट्रक्शन जब रिसीव करेगा तब ये क्या करेगा कि उसके हिसाब से ये आउटपुट देगा, ठीक। ये मशीन जैसे कि यहाँ से बटन से हमने बोला कि ओनली वन पेन चाहिए, ठीक। तो वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आया इस मशीन के पास और वो एक पेन हमको जनरेट करके देगा। सेम क्या लॉजिक है, यदि आप 100 को चाहते हैं बनाना तो 100 का इंस्ट्रक्शन देंगे, 10 का चाहते हैं तो 10 का देंगे, 100 का दिए तो फिर यहाँ पे सेम इंस्ट्रक्शन आएगा कि 100 पेन हमको चाहिए। तो वो मशीन क्या करेगा, हमारे पास 100 पेन बना के देगा, इसी तरह का 100 पेन, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से क्लास कहलाएगा। ये क्या है, हमारे जावा प्रोग्राम में ये मशीन ही एक तरह से क्लास है, क्लास। एंड ये पेन क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, बट ऑब्जेक्ट समझिए जैसे कि जो एग्जिस्ट करता है, ठीक, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। जो मतलब कि है एक्चुअली में, हाँ, तो जिसका अस्तित्व है वो एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। तो ये बटन क्या हुआ भाई ये बटन, सही बात है, ये क्लास हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये बेसिक सा बात है, ये न्यू कीवर्ड हुआ, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड रिक्वेस्ट करता है हमारे क्लास से कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो ये बटन एक तरह से इंस्ट्रक्टर हुआ जो कि मतलब कि न्यू कीवर्ड हुआ, ठीक। तो न्यू कीवर्ड जब भी हम लोग अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो एक इंस्ट्रक्शन भेजेगा, किसमें, क्लास में, कि भाई ये हमको ऑब्जेक्ट बना के दो उस क्लास का, ठीक, जिसके साथ हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। तो अब आप लोग आई थिंक क्लियर होंगे कि क्या है ये क्लास। क्लास बेसिकली मशीन है जो ऑब्जेक्ट जनरेट करता है, ठीक। और हेल्प कौन करता है भाई, न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड इज यूज टू जस्ट सेंड द रिक्वेस्ट to the class to create the object, ओके। सो ये फंडा है और ये ऑब्जेक्ट हमको बना के देगा। तो अब चलते हैं प्रोग्राम पे और देखते हैं फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का फंडा कैसे होता है, फिर उसको डिफाइनिंग करने का। वो आपने मैंने तो बोल दिया ना, ये न्यू कीवर्ड क्या है, न्यू इज अ कीवर्ड इन जावा विच यूज टू जस्ट रिक्वेस्ट टू द क्लास टू जनरेट द ऑब्जेक्ट, ओके। ये जनरेटर है, मशीन है, और ये इंस्ट्रक्टर है, और ये फाइनली ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट ये जो आउटपुट है, क्लास जो बना के देगा, जो अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है प्रोग्राम में, वो एग्जिस्ट करता है, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक। और ये क्लास क्या है, क्लास इज अ कीवर्ड विच जनरेट्स द ऑब्जेक्ट। एंड न्यू कीवर्ड क्या है, जो रिक्वेस्ट करता है क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। बस सिंपल, क्लियर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट द आवर कोड, ओके। सो जावा कोड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आपको कोई भी कंपाइलर एटसेट्रा कुछ भी कोड एडिटर डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर एंड एंटर। सो कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन कंपाइलर। हाँ, तो इसी को यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रोल L, ओके। तो ये हमारा मेन मेथड है। जैसे कि हम लोग सी में या फिर C++ आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें मेन मेथड होता है एक्चुअली, ओके। विदाउट मेन मेथड नथिंग इज हैपनिंग देयर। सो also same as C and C++, in Java programming also contains the main method to execute your program, to start the execution of the program, okay। तो जैसे कि हमको क्या वो करना है कि क्लास कीवर्ड क्या है, न्यू कीवर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम सबको इसको डिलीट करते हैं, ठीक, क्योंकि आपको तो, हमको लोगों को तो मालूम नहीं है क्लास क्या है, न्यू कीवर्ड क्या है। तो क्या किया जाएगा, ये आप इग्नोर करिए कि पब्लिक क्या है, ठीक। इस चीज़ को बाद में हम लोग देखेंगे। पब्लिक क्लास, हाँ, ये क्लास एक कीवर्ड यूज हुआ है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं या फिर पढ़ रहे हैं, अभी चल रहा है, ठीक। तो क्लास इज अ कीवर्ड विच यूज टू विच जनरेट्स द ऑब्जेक्ट, ओके। क्लास, और क्लास का नेम भी देना पड़ता है। ये सिंटेक्स हुआ क्लास बनाने का, ठीक। और ये दो ब्रेसेस हुआ, ये मतलब कि ओपन ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस।
सो ये लिमिट होता है क्लास का, बाउंड्री होता है कि यहाँ तक हम लोग क्लास में कुछ भी उसका प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन और वेरिएबल बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये हुआ उसका बाउंड्री, ये और ये। जैसे कि हमारे पास नोटबुक है तो उसका कवर होता है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कवर। ओके, तो सेम एज हियर एंड नोटबुक के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं। तो यहाँ पे यदि हमारे पास बस एक छोटा सा पेज है, सॉरी, हमारे पास एक कॉपी है नोटबुक, बट देयर इज नो एनी पेजेस, सो व्हाट इज दिस, नथिंग। क्योंकि यहाँ पे यदि पेज नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। ठीक, आप नोटबुक खरीदिएगा कभी भी जो जिसमें पेज ना मिले, तो सेम इसको यदि रन करना चाहेंगे तो एक एरर हम लोगों को बहुत अच्छा सा मिलेगा, मेन मेथड नॉट फाउंड, मतलब पेज नॉट फाउंड इन दिस क्लास, इन दिस नोटबुक। सो दैट्स वाई द मेन मेथड शुड बी देयर। तो ये आप लोग पब्लिक, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, नया मेथड नेसेसरी होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक एरे रिसीव करता है स्ट्रिंग ARG, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ARG दो, ARGS दो, रितेश दो, जो अपना नाम है वो कुछ भी, नो प्रॉब्लम। तो ये हुआ मेन मेथड। अब ये एरर हमारे पास नहीं आएगा, मतलब हमने अब नोटबुक के अंदर पेजेस डाल दिए, बट कुछ भी यहाँ पे नहीं रन, कुछ भी यहाँ पे हमारे पास आउटपुट नहीं आया। ओके, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं है। तो क्योंकि ये हमारे पास एक नोटबुक है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस है, ये भी ठीक है, लेकिन उसके अंदर हमने कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं दिया, कुछ भी हमने उसके अंदर नहीं लिखा। तो दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस डेट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग हियर। क्योंकि यदि नोटबुक है हमारे पास, उसके पास पूरा पेज है, ओके, बट देर इज़ नो एनी डेटा, सो हाउ विल वी गेट एनीथिंग फ्रॉम डैट? We can't understand, we can't learn from that because no any data or information is inside that notebook. Okay, तो इसके लिए हमको यहाँ पे प्रॉपर्टी तो देना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम लोग अब प्रॉपर्टी देते हैं कुछ थोड़ा सा, यहाँ पे आई थिंक आप लोग यदि सी या फिर C++ थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो डेटा टाइप के बारे में पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जैसे कि थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। कि एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं इंट x इक्वल टू 10। इंट मतलब होता है मतलब कि 1 2 3 4, या फिर माइनस में हो या फिर प्लस में हो, वो उसका एक रेंज होता है, बट ये नंबर होता है, उसके लिए इंट हम लोग यूज़ करते हैं, कीवर्ड, ठीक। और एक्स वेरिएबल का नाम हो गया, जैसे कि यहाँ पे क्लास के नाम दिए ना ए, सेम इसी तरह से इसके लिए भी देना पड़ेगा। ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है और उसका नाम एक्स, और 10 उस पर असाइन किए। फिर उसके बाद क्या किए कि इसको हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी दे देती है भाई, इसको प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN या फिर प्रिंट, ठीक। और यहाँ पे हम लोग कमेंट एक तरह से ये मैसेज दे सकते हैं x इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट x, ठीक, x बराबर 10 आएगा हमारे पास आउटपुट, ठीक ठीक। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी था, तो वो हम लोग रिसीव किए कि ये चीज़ है हमारे कॉपी में, ये हमारे नोटबुक में, ओके। तो सेम इसी तरह से इसको हम लोग यहाँ पे लिखें या फिर ऊपर लिखें, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे तो उसको हम लोगों को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा, न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं करना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। बट इसको हम लोग बाहर यदि यूज़ करें, जैसे कि यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा कि ये एक एरर देगा कि भाई एक्स नहीं पता है कहाँ पे है, ठीक है। तो ये एरर है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्स कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। ये स्टैटिक कंटेक्स्ट मतलब ये एक स्टैटिक मेथड है, तो इसके अंदर ये एक्स को एक्सेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने बोला ना, ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट क्या है, जो एग्जिस्ट करता है, मतलब, ओके। तो वो ऑब्जेक्ट एक जगह है, मतलब देगा वो, उसके अंदर ये बाइंड कर देगा एक्स को, इंट x इक्वल टू 10 को उसके अंदर रख लेगा, ठीक। तो वो जैसे कि इसको ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का, तो ए सिंटेक्स है ए एंड उसका नाम देना है, कौन सा नाम आप चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को, मतलब कि सिंपली आई वांट टू से दैट हमको ये डेटा एक्सेस करना है, ठीक। तो इसको हमको रेफरेंस बनाना पड़ेगा, मतलब कुछ
जैसे कि आपको कहीं पे जाना है, मतलब कहीं पे क्या मतलब मैं आपको बोलूँ कि आपको पंकज सर के क्लास में जाना है, उनका ट्यूशन, उनका इंस्टीट्यूट बैंगलोर में है। तो उसके लिए मेरे को आपको मैं मुझे आपको वो देना पड़ेगा विजिटिंग कार्ड, कि आप वहाँ पे उनका एड्रेस देना पड़ेगा बेसिकली, कि आपको वहाँ पे जाने के लिए। तो इसी तरह से सेम वो एक हुआ ना, मतलब रेफरेंस, सेम इसी तरह से ये इसके लिए भी एक रेफरेंस यूज होता है। तो उसको ए का रेफरेंस हम बनाते हैं A1, ठीक। और इसको हम लोग न्यू कीवर्ड, मैंने बोला था ना, न्यू कीवर्ड क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्लास के पास। कौन से क्लास के पास भाई? तो उसके साथ लिखना पड़ेगा ये क्लास के साथ, और ये एक स्मॉल ब्रैकेट देना पड़ता है, जिससे कि वो रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जाता है और वो क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बना देता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब क्या है मालूम है? मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे इसका रेफरेंस A1 है, क्लास ए का रेफरेंस A1। और ये न्यू कीवर्ड वो एड्रेस रख लेगा। किसका एड्रेस? ये ऑब्जेक्ट का, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस न्यू कीवर्ड के पास आया, और न्यू कीवर्ड असाइन कर रहा है इक्वल्स टू, मतलब कि वो असाइनिंग टू द A1। ओके, सो ये जो वेरिएबल है, रेफरेंस है, क्लास वेरिएबल रेफरेंस, वो ओके, सो ये क्या करेगा, इसका एड्रेस वो रख लेगा। किसका किसका एड्रेस? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है न्यू एंड ए। रिक्वेस्ट कर रहा है, नया रिक्वेस्ट है भाई, किसके लिए? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। किसको? ए को, एक क्लास को। तो वो रिक्वेस्ट जाएगा, वो ऑब्जेक्ट बना देगा, और एड्रेस किसको देगा? A1 को। और A1 से अब हम लोग यहाँ पे x को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और ये डॉट यूज होता है, जैसे कि इंटरिंग, डॉट इज यूजिंग फॉर द एंटरिंग टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसको रन करके पहले दिखा देते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं। तो ये x=10 हमारे पास अब आ चुका है, और पहले ये नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टैटिक मेथड के अंदर ये नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट बनाए और उसको हम लोग प्रिंट करवाएं। तो ये हमको आपको बताना है कि ये, हाँ, कि जैसे कि सपोज हमारे पास एक क्लास था, हमारे पास ये क्लास था, हमारे पास क्लास था, हमारे पास क्लास था ए, ठीक। और ये क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे हम। तो वो ऑब्जेक्ट बेसिकली इसका था, किसका, किस तरह से बनाए थे वो ऑब्जेक्ट बना था, वो ऑब्जेक्ट बेसिकली न्यू कीवर्ड का यूज़ करके बनता है, ठीक। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड विथ द क्लास नेम वेयर वी वांट टू गिव द रिक्वेस्ट टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। ओके, तो उस क्लास का नाम, और ये स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन, ये सिंटेक्स है, मतलब एंड ऑफ द लाइन यू मस्ट हैव टू यूज द सेमीकोलन। ओके, तो ये रिक्वेस्ट जाएगा इसके पास, ये जो रिक्वेस्ट है नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा, और ये क्या करेगा, ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। तो ये एक सपोज ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे होगा? रैम में। रैम, आपको मालूम होगा, रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, उसके अंदर वो एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए रैम यूज होता है। तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाएगा, ये हमारा रैम है पूरा ये। और इसके अंदर इतना ही जगह नहीं होता है, वो बहुत होता है, 2 GB 4 GB बहुत है, और ये थोड़ा बहुत स्पेस लेता है, तो ये इतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मानते हैं कि यहाँ पे इंट एक्स था ना, इंट यहाँ पे क्या था वैल्यू, हाँ, इंट x=10। मतलब ये क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट तो बना है, कौन सा ऑब्जेक्ट? A1 नाम का, इंट x, यहाँ पे इंट x=10, ठीक। ये यहाँ पे आ जाएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, मतलब वो वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर देगा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर उसको रख देगा, क्योंकि वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है हमारे क्लास के अंदर।
तो उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कैसे, वो रेफरेंस से। तो इसका रेफरेंस बनाए थे ना, ए वन था, जैसे कि इसको नाम हम लोग दिए थे ए वन जो है वो नाम था इसको एक्सेस करने के लिए। तो वो ए अभी किसको इंडिकेट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करके किए थे ना, ए वन इक्वल्स टू न्यू देन कंस्ट्रक्टर। तो ये एड्रेस रिसीव करेगा इसका, इसका एड्रेस किसके पास जाएगा, पहले न्यू कीवर्ड के पास। सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो, और ये न्यू क्या करेगा, इसको एड्रेस असाइन कर दे रहा है। तो ये एड्रेस रख रहा है, तो ये एड्रेस जब रख रहा है तो इसके थ्रू तो हम जा सकते हैं ना वहाँ पे। और इसके अंदर एक्स है, तो एक्स हम इसके अंदर है, ठीक है, एक्चुअली इसके अंदर है, बट हियर वी आर गोइंग टू सी ओनली, बट एक्चुअली इन द लॉजिक द ऑब्जेक्ट इज कंटेनिंग द ऑल द वेरिएबल और डेटा और द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास। ओके, तो ये हम लोग एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डॉट का यूज़ करके किया। वो इवन से क्यों किए, बिकॉज कि वो ऑब्जेक्ट को वो फाइंड कर रहा है, वो उसका एड्रेस रखा है, तो उसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं ना उसके अंदर। ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है तो डॉट करना है, और कौन सा डेटा आपको चूज़ करना है, एक्स नाम का। तो एक्स नाम का डेटा यहाँ पे चूज हो जाएगा और वो प्रिंट हो गया, बस बेसिक है, बेसिक क्लियर। तो ये न्यू कीवर्ड एंड क्लास basically used to generate the object. Okay, and class just like everywhere you will think, you see and listen that class is a blueprint and many more, but in the real life you can say that, in the logic you can say that class is nothing but used to generate the objects. Okay, generator. But and then new keyword is what, sent to help to create the objects. It sends the request to the class to create any objects. Okay, so I hope you have been clear that what I want to say right now. So ये था कि क्या हमारा क्लास कीवर्ड है और क्या न्यू कीवर्ड है, ठीक। तो I think you have to clear all these things in this session. So let me do again in the next session with the next level of the concept.